नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको अलग से केवल आइस की वीडियो देने जा रहा हूँ, क्योंकि आँखों की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आजकल लोग अक्सर वीडियो पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, टीवी वगैरह बहुत देखते हैं, तो आँखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या आँखों की और भी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो यदि हम ये आँखों की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आँखें थक भी जल्दी जाती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है आँखों पर। तो हम यदि ये साथ साथ हर 1 घंटे 2 घंटे बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज में से कर लिया करेंगे तो हमारी आँखें एकदम फ्रेश हो जाएंगी, थकावट दूर हो जाएगी, हम काम करने में सक्षम होंगे, हमारी आँखों को ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। चलिए, मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम ना लेकर के करीब 12 से 10, 12, 15 मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। केवल 15 से 20 मिनट के अंदर आप इसको ध्यान से देखें और इसकी आप अभ्यास घर पर करें। मैं तो केवल आपको सांकेतिक तौर से बताऊंगा, यानी कि हर योगा 2-3 बार करके बताऊंगा। आप इसको 5-5, 6-6 बार घर पे आप जब भी करें अवश्य करें। चलिए, पहली योगा मैं आपको बताऊँगा। आँखों की एक एक्वाप्रेशर से भी आँखों का काफ़ी इलाज होता है, आँखों की समस्याएं हल होती हैं। उसके लिए क्या है, ये जो हमारी 2 उंगलियां हैं, ये इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो है, इसके बीच में जो ये हिस्सा पड़ जाता है, इसको हम प्रेस करेंगे। ये आइस का पॉइंट होता है। हमारी हथेलियों में करीब 28 पॉइंट्स होते हैं और ये 2 उंगलियों के बीच में जो पॉइंट होता है ये आइस के लिए होता है। इसको यदि हम प्रेस करेंगे तो हमारी आइस जो है हेल्दी रहेंगी और उसमें समस्याएं नहीं आएंगी, हमें बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से ये 2 उंगलियों के बीच में ये पॉइंट है, इसको हम अंगूठे से इस तरह से दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। एक 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर प्रेस करेंगे। इस तरह से हम इसको 8-10 बार प्रेस करें और छोड़ें तो हमारी आँखों को बड़ा फ़ायदा होगा। ये तो एक्वाप्रेशर की हो गई। और दूसरा, ये आपके मेडिटेशन जो होते हैं वो भी बहुत फ्रूटफुल होते हैं, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। आँखों के लिए हम जैसे कपालभाति करते हैं मेडिटेशन में, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको आप ज़रूर करें, आपकी आँखों को बहुत लाभ मिलेगा। आपकी आँखों की जो एक अंदर जो हमारी जो रेटिना के पीछे छोटी पतली जो है नर्व होती हैं, दरअसल वो वीक पड़ जाती हैं या वो ड्राई हो जाती हैं। उनकी ड्राई होने पर, वीक होने पर ही ग्लूकोमा की समस्या पैदा होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उन नर्व में जा नहीं पाता है, तो वो सूख जाती हैं, जिससे कि ग्लूकोमा की समस्या पैदा होती है और आई साइट भी वीक होने लग जाती है। तो ये सब आप करेंगे तो आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप अनुलोम विलोम आप सब जानते हैं, बाएं नाक से सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, उसको 2-3 सेकंड रोकना है, फिर दाहिनी साइड से हमने उसको धीरे धीरे हमें छोड़नी होती है। लेफ़्ट से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे लेफ़्ट से हम छोड़ेंगे, तो हमारा ये एक चक्र पूरा होता है। इस तरह आप कम से कम 8-10 बार डेली आप करें, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। जैसे अब मैं आपको बता दूँ, एक चक्र लेकर बताता हूँ। आप जो है बंद कीजिए इसको, इससे सांस लीजिए, लेफ़्ट से गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे 2-3 सेकंड, फिर एकदम दाहिने से छोड़ेंगे। जब सांस लेंगे 10 सेकंड का समय लगेगा, जब छोड़ेंगे तो लगभग 20 सेकंड का समय लगना चाहिए, इतना स्लो आप छोड़ें। राइट से हम लेंगे, रोकेंगे, लेफ़्ट से वापस विश्राम। इस तरह अनुलोम विलोम हो गया। और दूसरी आती है कपालभाति। अब जाते हैं पेट की केवल क्रिया होती है। हम गहरी सांस लेंगे, पेट आगे आता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। इस तरह से देखिए आप। इसको कम से कम कपालभाति बहुत फ़ायदेमंद है, आँखों के लिए है ही, इसके अलावा अनेक फ़ायदे हैं। कई बीमारियों का इसमें समाधान है। इसको आप ज़रूर करें। कम से कम डेली 300 कपालभाति अवश्य किया करें।
एक कपालभाति में केवल 1 सेकंड का समय लगता है। आपने 300 बार यदि किया तो 300 सेकंड, और 300 सेकंड का मतलब केवल 5 मिनट का समय आपने लगाया। 5 मिनट का समय ज़्यादा नहीं है, और उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा 5 मिनट की जगह जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, उसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, कई गुना होगा। तीसरा आता है भस्त्रिका। इन दोनों से भी ज़्यादा फायदेमंद लाभप्रद जो है वो भस्त्रिका है, काफ़ी प्रभावशाली इफेक्टिव है। भस्त्रिका में ब्रीथिंग की योगा और सारी एक्सरसाइज, मतलब ब्रीथिंग का मेडिटेशन होता है सारा। उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊँ, आँखों के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसको हम क्या करते हैं, हाथ की मुट्ठी बंद रखते हैं और गहरी सांस लेके ऊपर ले जाते हैं, बाजू को हथेली मुट्ठी खोल देते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे वापस ले आते हैं। इस तरह से हम इसको करते हैं। मैं 4 बार करके दिखाता हूँ। देखिए, आप कमर को सीधे रखेंगे, देखिए आप, हमने गहरी सांस ली और सांस को छोड़ा। जब ये सांस हम लेते छोड़ते हैं तो हमारी नर्व्स पर बहुत असर पड़ता है। ब्लॉकेज हमारे खुलते हैं, जब बंद हो जाते हैं तो वो इससे खुल जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बनता है, ब्रीथिंग का भी प्रेशर से आती है जाती है, तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। इसको आप अवश्य करें, आँखों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो एक मैंने आपको बताया एक्वाप्रेशर, दूसरा मेडिटेशन के द्वारा, तीसरा हमारा आपको हम बताएं बहुत फ़ायदेमंद है, आप आँखों पे पानी की छींटे मारें। जब आप सुबह नहाने जाते हैं वॉशरूम में जाते हैं तो आप मुंह में पानी भरें और मुंह में पानी भर करके आँखों पे छींटे मारें। आप दो हाथों से भी मार सकते हैं। मुंह में पानी भर लिया आपने, ऐसे थोड़ा सा नीचे करके इस तरह से छींटे मारेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारें ताकि आँखों में नुकसान ना हो, लेकिन आँखों में जाना चाहिए। एक आँख से भी मार सकते हैं, एक हाथ से भी मार सकते हैं, 2 हाथ से भी छींटे इस तरह से आप मार सकते हैं। ये भी आँखों के लिए मुंह में पानी भर करके बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। और चौथा इसका ये अच्छा है, आप दोनों हाथों का हथेली को रगड़िए, कस के रगड़ें, इतना रगड़ें कि इसमें ऊष्मा गर्मी पैदा हो जाए, हीट पैदा हो जाए। और इसके बाद इनको आप आँखों पे इस तरह से 10 मिनट तक लगा के रखें। आपकी आँखों को हीट मिलेगी, हीट जो है आँखों को बहुत लाभ देगी, वापस आ जाएंगे। और फिर आप हाथों को फिर रगड़ें, ऊष्मा पैदा करें कस के ज़ोर से। जब आपको लगता है हथेलियाँ हमारी गर्म हो गई हैं तो इनको आप आँखों पे 10 मिनट तक रख के रुकें। वापस ये 4 मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, 4 प्रोसेस हैं, बहुत अच्छे हैं। अब इसके अलावा आँखों की एक्सरसाइज हम करेंगे, कम से कम 7-8 एक्सरसाइज मैं आँखों की बताऊंगा, बहुत अच्छी हैं। इनको आप अवश्य करें, आपकी आँखों को निश्चित लाभ होगा। आपकी आँखों की स्ट्रेंथ, नर्व की है वो मजबूत होगी। आपका क्या होता है, आँखों में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष की समस्या पैदा हो जाती हैं। तो इन एक्सरसाइज को करने से जो आपकी नियर साइटेडनेस है या फार साइटेडनेस है, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपकी नर्व जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। इस तरह से आप कर सकते हैं और आँखों को बहुत रिलैक्स मिलेगा और आपकी आँखों की साइड भी आपकी प्रोटेक्ट रहेगी और बल्कि इम्प्रूवमेंट भी उसमें होगा। चलिए, पहली एक्सरसाइज क्या है, हम ब्लिंकिंग करेंगे अपनी आँखों का। ब्लिंकिंग भी 2-3 तरह के बताऊंगा मैं आपको। एक तो आप ब्लिंक करेंगे ना, ब्लिंक का मतलब जो आई लिड है इसको बंद करेंगे और खोलेंगे, ओपन क्लोज करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि 10 सेकंड में आपने 10 बार आपने ब्लिंक करना है। 10 सेकंड में 10 बार। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी की थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे। 10 सेकंड में कम से कम 20 बार आपने ब्लिंक करना है, थोड़ी स्पीड डबल हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20। अब और स्पीड हम बढ़ाएंगे। अब हम 10 सेकंड में 30 टाइम्स ब्लिंक करेंगे हम। देखिए आप
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 25 26 27 28 29 30। ये आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छा है आँखों के लिए, आँखों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आँखों के अंदर ब्लिंक का आपका ये फ़ायदा है कि आपके एक तो आँखों की क्लीनिंग हो जाती है, ग्रीसिंग हो जाती है, और आप लाइट से कुछ टाइम के लिए आपकी आंखें कट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो आंखों के लिए बहुत सुखद होता है, आंखों को काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। अब ये ब्लिंक जो है, ब्लिंकिंग आप थोड़ा सा रुक रुक के करेंगे। 1 2 3 4 5, मतलब 10 सेकंड में 5 बार, फिर 10 सेकंड में 5 बार करें, स्लो करेंगे। 1 2 3 4 5, विश्राम। ये ब्लिंकिंग है, बहुत लाभप्रद है, इसको आप करें। नेक्स्ट हम रोटेशन, जो हमारा आँख का जिसे आना कहते हैं, ये जो आँख की है गोली है, जिसको इंग्लिश में आई बॉल कहते हैं, इसका हम रोटेशन करेंगे। बहुत ही अच्छा है, ये बहुत फ़ायदा होगा इससे। ये सारी जो मैंने आपको बताए हैं बेनिफिट, ये सारे आपको मिलेंगे इससे, आँखें हमारी इंटैक्ट रहेंगी। चलिए कैसे कैसे करेंगे। पहला इसका यह है कि आप, पहला प्रकार यह है कि आप तो सामने देखेंगे, हेड को ऊपर नीचे ले जाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि जो है, निगाह जो है, आई बॉल जो है वो सामने ही रहेंगे, और सिर को आप ऊपर नीचे लेके जाएंगे। आप 4 बार करें, देखिए। 1, निगाह सामने रखेंगे। 2 3 4। अब इसी को हेड को लेफ़्ट राइट लेके जाएंगे, और आपकी आई बॉल, निगाह जो है, गेज जो है वो सामने ही रहेगा। चलिए 1 2, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। निगाह हमने सामने रखी है, गर्दन ने रोटेट हुआ है लेफ़्ट एंड राइट की तरफ। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हम रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आई बॉल है, उसका हम रोटेशन करेंगे। अच्छा, इससे पहले अभी हमने गर्दन सामने रखी, बाएं ले गए थे हम। अब हम आई बॉल को भी लेफ़्ट में लेके जाएंगे, गर्दन के साथ साथ राइट में भी लेके जाएंगे। ऊपर नीचे करेंगे पहले, अप डाउन, तो हम आई अपनी साइड को भी हेड के साथ साथ रोटेट करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5। अब बाएं दाएं लेके जाएंगे अपने हेड को भी और आई बॉल को भी, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। कमर सीधी रखेंगे एकदम, राइट, गर्दन भी सीधी रख के रोटेट करेंगे, विश्राम। नेक्स्ट अब रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, केवल 5 बार करेंगे, एंटी क्लॉक 5 बार। वैसे आप 10-10 बार करें जब आप प्रैक्टिस करें तो। चलिए स्टार्ट। हम केवल आई बॉल को ही रोटेट करेंगे, गर्दन हेड हमारा सीधा स्थिर रहेगा, वो नहीं हिलेगा, उसे रोटेट नहीं करेंगे। केवल आई बॉल को हम क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स वी विल रोटेट। स्टार्ट, पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। जैसे घड़ी सामने आपके है, बारे पर आपकी सुई है सेकंड वाली, तो आप बारे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप करें 5 बार। स्टार्ट। 1, केवल आई बॉल। 2 3 4 5, विश्राम, रुकेंगे 5 सेकंड। अब एंटी क्लॉकवाइज, आई बॉल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2, स्लोली, 3 4 5, विश्राम। एक गहरी सांस लेने, हर 1-2 योगा के बाद 5 सेकंड तक आंखें बंद करके खोलें, क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज ओपन। अब नेक्स्ट हम करेंगे, अब हम जो है कुछ फिगर बनाएंगे
इसे अपनी आई बॉल से नंबर में, न्यूमेरल में बनाएंगे और ज्योग्राफिकल फिगर बनाएंगे हम। देखिए पहले हम 2 लिखेंगे हम आई बॉल से। 2 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो हमारा आई बॉल को हम रोटेट करेंगे ऐसे ले जा कर के, जैसे 2 की शेप होती है उसमें लेके जाएंगे। फिर हम 3 लिखेंगे, 3 इस तरह से, ऐसे आई बॉल को भी हम इस तरह से लेके जाएंगे 3 की शेप में। 3 के साइड में रोटेट करेंगे, ऐसे 2, 3 और 7 और 8। केवल 4 फिगर हमने से राइट करनी है। चलिए पहले 2 हम आई बॉल को हम इस तरह से गति देंगे ताकि 2 की फिगर हम लिख रहे हैं। चलिए 2, अब 3 लिखते हैं हम, 6, 7, 8 आप ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों पहले क्लॉकवाइज लिखे फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए क्लॉकवाइज लेते हुए एक बार फिर क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज नीचे शुरू करेंगे। एक बार फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमने ऐसे लिखा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज लिखेंगे 8 ऐसे लेकर के, क्लॉकवाइज लिखेंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। क्लॉकवाइज चले हम नीचे, एंटी क्लॉक से हमने इसको पूरा किया। आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आप और भी कोई फिगर बना सकते हैं। अब ज्योग्राफिकल हम इसको रोटेट करेंगे। अब पहले 5 सेकंड के लिए आंखें क्लोज करें, ओपन करें। और ज्योग्राफिकल में आप एंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। 5 फिगर आपने ज्योमेट्रिकल बनानी है। चलिए पहले हम एल बनाएंगे। तो एल का मतलब एल इस समय आता है, तो आँख की आई बॉल को इस शीशे में ऐसे ला करके ऐसे ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट। एल। अब ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ट्रायंगल बनाएं। रेक्टेंगल, लेंथ ज़्यादा होगी, ब्रेथ कम होगी, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ। चलिए स्टार्ट करें यहाँ से। स्क्वायर बनाएंगे, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल मेक सर्किल। यहाँ से स्टार्ट करें ऊपर से। एक बार फिर सर्किल बनाएं, बड़ा सर्किल बनाएं। और बड़ा सर्किल बनाएं। विश्राम। बहुत अच्छी आँखों की एक्सरसाइज है, आप इसको अवश्य करें। इसके बाद एक एक्सरसाइज में और बताता हूँ आपको। फोकस करना है हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपनी आँखों का फोकस बनाना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फोकस का मूवमेंट करेंगे, रोटेट करेंगे। आई बॉल भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा जाएगा। देखिए आप राइट हैंड को सीधा कीजिए, ये अंगूठा ऐसे खोलिए और बाजू सीधी रखिए अपनी। ये अंगूठा इस तरह रखिए, ये आपकी टिप समझ लीजिए। आपने ये टिप, आपका टारगेट ये है। आँखों को हमने यहाँ पर टिका के रखना है, अपनी आई साइड को, गेज़ को अपने यहाँ टिका के रखना है। बिल्कुल इसी को देखेंगे। अब कहीं और हम साइड को नहीं लेके जाएंगे अपने, और इसको हम अपने सीने की तरफ लाएंगे, इसे नज़दीक लाएंगे, और हमारी जो निगाह है यहाँ पर वो इसी पर ही रहेगी। जब ये नज़दीक आएगा तो आई साइड भी हमारी नज़दीक आती जाएगी, फिर दूर जाएगा तो दूर जाएगी। केवल इस पर ही निगाह रखनी है, कहीं और नहीं रखनी है। जैसे कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था निशाना लगाते समय चिड़िया का कि आप क्या देख रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा था मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है जिस पे निशाना लगाना है। तो इसीलिए इसी प्रकार आप केवल यहाँ निगाह रखेंगे, कहीं निगाह को और लेकर नहीं जाएंगे। अच्छी एक्सरसाइज है हमारी आइज़ की। देखिए अब इसको हम नज़दीक लाते हैं धीरे धीरे, तो हमारी निगाह भी धीरे धीरे इसी टिप पर टिकती हुई नज़दीक आ जाएगी। फिर दूर लेके जाएंगे,
एक बार फिर नज़दीक लेके आए, दूर लेके जाएं, निगाह यहाँ से नहीं हटेगी, बिल्कुल टिप पर ही बनी रहेगी, विश्राम। अब इसी का सेकंड पार्ट, अब हम इसी अंगूठे को एक बार आंखें बंद कर लें, खोल लें। चलिए, आंख को थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है, रिलैक्स करना ज़रूरी है। अब हम इसको राइट हैंड लेके घुमाएंगे, राइट की ओर रोटेट करेंगे अंगूठे को, बाजू को पूरी, और हमारी निगाह इसी पर ही रहेगी और वो साथ साथ रोटेट होगी। बाजू को सीधा रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं बाजू को, बिल्कुल हमारी निगाह इसी टिप पर ही रहेगी। आँखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी योगा है, बहुत फ़ायदा होगा। और बच्चों को ख़ास तौर से ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये चीज़ वो बताता है, टेस्ट भी करता है और सजेस्ट भी करता है कि आप ये ज़रूर करें, बल्कि कागज़ पे फिक्र बना के देता है कि इस तरह से आप इसको रोटेट करते हुए करें। विश्राम। अब हमने इसी को लेफ़्ट से करना है, बाजू एकदम सीधी, अंगूठा ऊपर की तरफ, इस टिप पर हमें ये निगाह एकदम गाड़ देनी है, यही हमने कंसंट्रेट करनी है, फोकस करनी है। अब इसको नज़दीक लाएंगे तो हमारी फोकस भी नज़दीक आता जाएगा, टिप पर ही निगाह रहेगी। फिर बाहर एकदम दूर लेके जाएंगे, एक बार फिर नज़दीक लेके आए, निगाह यहाँ से नहीं हटनी है बिल्कुल भी, केवल अंगूठे के ऊपर वाले सिरे पर, टिप पर ही टिका के रखनी है। अब लेफ़्ट लेके जाएंगे धीरे धीरे, और हमारी गेज़ भी इसी टिप के ऊपर स्थिर रहेगी, इसके साथ साथ रोटेट करेगी। बाजू को सीधा रखेंगे, सिर को भी सीधा रखेंगे, केवल आँख की जो है, जो आई बॉल है वो रोटेट करेगी अंगूठे की डायरेक्शन की तरफ। विश्राम। आँखें बंद करें 5 सेकंड के लिए, खोल दें, विश्राम। अब लास्ट में आँखों को 10 सेकंड के लिए बंद रखेंगे, 5 सेकंड के लिए खोलेंगे, फिर 15 सेकंड के लिए बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे, 5 सेकंड के लिए खोलेंगे, फिर 20 सेकंड के लिए बंद रखेंगे आँखें, फिर हम खोलेंगे। इससे पहले हम एक एक्सरसाइज और कर लें। आँखों को हमने कस के बंद करना है 5 सेकंड के लिए, और फिर 5 सेकंड के लिए हमने खोल देना है। फिर हमने कस के भींचना है अपनी आईलिड को, और फिर 5 सेकंड के लिए खोलना है। 3 बार ऐसा करेंगे हम, हमारी आँखों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, एक रिवर्स हो जाएगी। चलिए 5 मिनट के लिए आँखें भींचेंगे जोर से, खोल दें, फिर आँखें भींचें जोर से, खोल दें, एक बार फिर आँखें भींचें जोर से, खोल दें। चलिए अब लास्ट हम एक एक्सरसाइज करेंगे। आँखों को हम रिलैक्स देना है हमने, अब बहुत एक्सरसाइज कर ली हमने, आँखें थक भी जाती हैं, तो आँखों को रिलैक्स देना भी बहुत ज़रूरी। जैसे कि आप योगा करते हैं तो लास्ट में शवासन करते हैं, ताकि बॉडी को एकदम थकावट उसकी दूर हो जाए, बॉडी आपकी नॉर्मल हो जाए। तो आँखों को नॉर्मल करने के लिए, थकावट दूर करने के लिए हम आँखों को 10 सेकंड के लिए बंद, फिर खोलेंगे, 15 सेकंड के लिए बंद, फिर खोलेंगे, 20 सेकंड के लिए बंद रखेंगे, फिर 5 सेकंड के लिए खोलेंगे। ये आपकी आँखों को एकदम रिलैक्स मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आँखें भींचनी नहीं है, आपने नॉर्मली बंद करनी है, ईजिली, है ना, जैसे बंद करते हैं। चलिए स्टार्ट। क्लोज योर आई, ओपन, क्लोज योर आईज फॉर 20 seconds, open, again close your eyes for 30 seconds, ओपन, विश्राम। देखिए मैंने आपको आँखों की काफ़ी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं। ये सारी एक्सरसाइज यूनिक है, रेयर है, बहुत लाभप्रद है। इससे आपकी आँखों को रिलैक्स मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपकी यह नर्व स्ट्रॉन्ग होंगी, यदि वो सूख गई हैं तो वो ठीक होंगी, आपकी आईसाइट ठीक होगी। ग्लूकोमा की यदि प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको निश्चित इम्प्रूवमेंट होगा। इसको आप अवश्य करें, मेरा आपसे निवेदन है, आपको बहुत लाभ होगा। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
बहुत बहुत धन्यवाद।